Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Student, last time हमने जो चैप्टर था हमारा वो फोर्थ था, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेटेड, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मैंने आपको बताया था और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. एंड टुडे वी हैव स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. और चैप्टर इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड सम मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज़. उसी जो फोर्थ चैप्टर आपने रीड किया है उसी से रिलेटेड है. वहाँ पर हमने देखा था कि नेशनल इनकम क्या है. यहाँ पर उसमें हम किस किस चीज़ों को शामिल करते हैं, किन को नहीं शामिल करते हैं, उसकी बेसिक चीज़ें नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन नॉर्मल रेजिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, NIFA, ये सारी चीज़ें थी. एंड इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस हाउ टू मेजर द नेशनल इनकम. और यू नो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ, कह सकते हैं एक तरह से कि जो मेथड है 3 मेथड्स विच आर मेजर्ड द नेशनल इनकम. तो 3 विधियां हैं राष्ट्रीय आय को मापने के लिए. बट बिफोर डैट यू नो जो इकोनॉमिक्स में होते हैं उसमें एक सर्कुलेशन चला हुआ होता है, जो हमने पढ़ा था पीछे 4 सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल्स में. एक प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशंस, लीकेज, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. यानी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ डूइंग कंटिन्यूसली, चलती रहती हैं. प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से आउटपुट होता है, आउटपुट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको इनकम जाती है. उनकी इनकम जनरेट होती है, वो दूसरी चीज़ों की डिमांड क्रिएट करते हैं, फिर उनका फर्दर प्रोडक्शन होता है, फिर उनका प्रोडक्शन करने के लिए दे हैव फर्दर नीड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो ये एक सर्कुलेशन चला हुआ होता है. यानी प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई, फिर एक्सपेंडिचर जनरेट हुई, तो उस तरह से ये एक सर्कुलेशन चला हुआ होता है. तो हियर वी कैन टॉक जस्ट अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ. मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ. तो विधियाँ कौन कौन सी हैं आपको मैं बता देता हूँ. पहली जो विधि है हमारी वो है प्रोडक्ट मेथड, या हम उसको वैल्यू एडिड मेथड भी कह सकते हैं. दूसरी हमारा इनकम मेथड, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड. तो टुडे वी हैव जस्ट डिस्कस ओनली 1 मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड. क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको सिंपली पहले बता देता हूँ हिंदी में. जो प्रोडक्शन मेथड होता है इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है कि किसी देश की सीमा के अंदर किसी देश के या ऐसे किसी देश के सामान्य निवासी और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ लेते हैं. उसमें फिर हम NIFA जोड़ते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, तो वो जो बचता है फिर वो हमारा राष्ट्रीय आय है. तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे नेशनल इनकम को मेजर्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपका वर्णन करूँगा. सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विधि मेथड क्या है, मतलब डेफिनेशन देखेंगे प्रोडक्ट मेथड की. प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड इज दैट मेथड which measure the national income by estimating the contribution of each producing entrepreneurs to production in the domestic territory of the country in an accounting year. यानी दी हुई साल में एक देश के अंदर सभी उत्पादक क्षेत्रों द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया है उनका जो फाइनल वैल्यू है उसको. तो कह सकते हैं कि उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि वह है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक, चाहे वो गैर हैं चाहे सामान्य हैं, यानी या तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन नॉर्मल रेजिडेंट है, सबके द्वारा एक देश की सीमा के अंदर जो उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन में अपना योगदान दिया है उसका एस्टीमेट, उसके जोड़. अब करेंगे कैसे, इसमें हम स्टेप इन्वॉल्व टू प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड. अब इसमें जो है जो कौन कौन से स्टेप टेकन करने हैं हमें वो देख रहे हैं.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, यानी उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जहाँ जहाँ से उत्पादन होता है, जो उत्पादन करते हैं। तो यू नो डैट कि इन इकोनॉमी यू हैव थ्री टाइप, वी कैन डिवाइडेड थ्री पार्ट्स। एन इकोनॉमी वी कैन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। अर्थशास्त्र को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हमारा जो भी माइनिंग है, इरिगेशन है, ये फिशिंग है, फिशरीज जो हैं, ये सारी चीज़ें जो कृषि से संबंधित हैं, पोल्ट्री फार्म है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, औद्योगिकरण, यानी उद्योग जो हैं वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तीसरा होता है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें हमारी जो बैंकिंग है, बीमा सर्विस है, डॉक्टर है, ये सर्विस इनको तीसरा। तो तीनों सेक्टरों द्वारा एक साल के अंतर्गत, जो तीन सेक्टर हैं वो एक साल के अंतर्गत उन्होंने कितना उत्पादन किया है, चाहे वो सामान्य निवासी हैं चाहे वो गैर निवासी हैं, सब ने एक साल के अंतर्गत कितना उत्पादन किया है उसको जोड़ लेते हैं। जब इसको हम जोड़ लेंगे, उन्होंने मतलब उनका अंतिम मूल्य, यानी या हम वैल्यू एडिड इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक स्टेप पर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के मूल्य में वृद्धि होती है, इसलिए हम फाइनल वैल्यू को शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय में। अदरवाइज कई गुना राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, सही उसका जो है वो कैलकुलेशन नहीं आएगा। दूसरे स्टेप हम क्या करेंगे कि जो मूल्य वृद्धि हुई है, मूल्य वृद्धि क्या है एक्चुअल में? मूल्य वृद्धि होती है कि जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसके उसमें कुछ वेरिएशन करके उसके जो मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं पे क्या करेंगे, ये सब निकालने के बाद अब हम उसमें से जो डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर देंगे। तीन प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, तीनों सेक्टरों का जो एक साल के अंतर्गत सभी निवासी, चाहे वो गैर निवासी चाहे सामान्य, उन्होंने जो उत्पादन किया है, जो मूल्य वृद्धि की है, उसको जोड़ लेंगे। जो हमारा निकलेगा उसमें से हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, यानी मूल्यह्रास माइनस कर देंगे। तो जो हमारा जो पहले तीनों सेक्टरों का जोड़ा था वो जीडीपी बनती है, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे हम, तो जो जीडीपी थी वो एनडीपी बन जाएगी, यानी ग्रोस की जगह एन, मैंने पीछे बताया था आपको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बन जाएगा वो। अब उसमें क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, अब उसको हमें एनएनपी करना है। अभी ये हमारा मार्केट प्राइस पर है क्योंकि बाजार में बिक क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर, यानी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट द फैक्टर कॉस्ट पे बन जाएगा जब हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देंगे। ये बोर्ड वर्क है बेटा, मैं आज आपको समझा रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कॉपी के ऊपर प्रैक्टिकली बोर्ड पे समझा दूंगा इसका डायग्राम बनाकर। जब ये निकाल दिया तो हमारा एनडीपी बन जाएगा, एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट। जब एनडीपी बच गया तो अब हमें डी को एन में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल करना है, तो हम इसमें NIFA और जोड़ देंगे। NIFA की फुल फॉर्म है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, उसको हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा NNPFC, नेट नेशनल इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी राष्ट्रीय बन जाएगी। तो ये पहली विधि थी हमारी निकालने की, ठीक है। तो मैं एक ही कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंस है, तीनों में से एक जरूर आती है, 6 नंबर में आती है, तो इसलिए पहली विधि है हमारी वैल्यू एडिड मेथड, या हम कह सकते हैं इसको प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसका कल अगर समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रैक्टिकली बोर्ड पे समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।